हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे, ठीक होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर सिल्वर फॉक्स उस एलियन को, थ्री टेल फॉक्स को वीर के अंडर सबऑर्डिनेट के तौर पर लेने के लिए वहाँ पर आखिरकार मना ही लिया था। वीर भी आखिरकार मान भी चुका था। एंड एपिसोड की शुरुआत में ही हम लोग को दिखा जाता है जो कि वीर उसी माउंटेन से नीचे उतर रहा था, जो कि थ्री टेल फॉक्स के ऊपर बैठा हुआ ही। वीर जैसे ही नीचे उतरता वो देखकर तुरंत ही वहाँ पर मैनेजर एंड सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। उसमें से एक बंदा चिल्लाता हुआ बोलता, मैनेजर जल्द से जल्द यहाँ से भागो, जो कि वहाँ पर से वो थ्री टेल फॉक्स हमारी तरफ ही आगे बढ़ता हुआ आ रहा है, जो कि जल्द से जल्द भागो। ऐसे वो बंदा चिल्लाई जा रहा था, बट वहाँ पर तुरंत ही मैनेजर बोलता है सब लोग रुक जाओ, किसी को भी भागने की जरूरत नहीं है, जो कि यहाँ पर तुम सब लोग रुक जाओ, वहाँ पर कोई और नहीं है, जो कि उसी थ्री टेल फॉक्स के ऊपर मिस्टर वीर मौजूद है, इसीलिए किसी को भागने की जरूरत नहीं है। एंड दूसरी तरफ वहाँ पर वीर बड़े चाव के साथ आगे बढ़ता हुआ, थ्री टेल सिल्वर फॉक्स के ऊपर बैठा हुआ वीर आगे बढ़ता हुआ आ ही रहा था उन लोग के पास। एंड जैसे ही वहाँ पर वीर उन लोग के पास पहुंचता है, तुरंत ही वहाँ पर मैनेजर बोलता है, मिस्टर वीर रेजा, क्या आपने उसी थ्री टेल फॉक्स को हासिल कर ही लिया क्या आखिरकार? विकी बोलता है कि नहीं, इसे मैंने अभी तक पूरी तरीके से मारा नहीं, बट फिर भी इसने मेरे अंडर आ चुका है, जो कि मेरे सब ऑर्डिनेट के तौर पर यहाँ पर एक्सपेक्ट मैंने कर लिया है इसको। तो वहाँ पर मिस्टर जाओ ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे, जो कि मिस्टर मैनेजर जो कि बहुत ज़्यादा हैरान था कि वीर की बात सुनने के बाद वहाँ पर। एंड तुरंत ही वीर बोलता है कि जो कि आप लोग के साथ जो कि मैंने पहाड़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था हम लोग के हिसाब से, कि मुझे थंडर बोल को मारने की ज़रूरत थी, जो कि वहाँ पर पहाड़ के ऊपर तो मुझे कहीं पर भी थंडर बोल नहीं मिला है, बट मुझे ये थ्री टेल फॉक्स मिल चुका, जो कि आपकी बदौलत पर ही मुझे ये थ्री टेल सिल्वर फॉक्स मिला है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोग की हेल्प कर सकता हूँ उसी थंडर माउंटेन के ऊपर जाने के लिए, जो कि अभी मेरे पास ये थ्री टेल फॉक्स मौजूद है, तो उसकी वजह से मैं इस लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसे मैं ऑर्डर दूंगा तो लाइटनिंग को कंट्रोल करेंगे, आप लोग के ऊपर बिजली अब नहीं गिरेगी। तो आप लोग जाना चाहो तो मैं आप लोग को लेकर जा सकता हूँ उसी माउंटेन के ऊपर। एंड ये बात सुनकर मैनेजर तुरंत ही वहाँ पर खांसी खांसते हो तुरंत ही बोलता है, चलो ठीक है वीर रहेजा, अगर आप बोल रहे हो मिस्टर वीर क्या आप हमें उस माउंटेन के ऊपर लेकर जाएंगे, तो चलो हम भी आप लोग के साथ चलना एक्सपेक्ट करेंगे। तो ऐसा बोलने के बाद तुरंत ही यहाँ पर सभी लोग उसी माउंटेन के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। आखिरकार वहाँ पर जैसे सभी लोग उस माउंटेन के ऊपर पहुंचते हैं, तो तुरंत ही वहाँ पर वो सब लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई फल मौजूद है, जो कि वहाँ पर फ्लावर, उसके अंदर से खतरनाक गोल्डन लाइटनिंग निकल रही है, जो कि ये नज़ारा देखकर वहाँ पर वीर सब लोग को वहाँ पर पहुंचते तुरंत ही वीर बोलता है कि यहाँ पर कहीं पर भी मुझे थंडर बोल नहीं दिख रहा है, जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मुझे उस थंडर बोल को माना था, बट यहाँ पर तो कहीं पर मुझे भी नहीं दिख रहा है। आप लोग भी देख सकते हो कि यहाँ पर कहीं पर भी थंडर बुल नहीं मौजूद है। बट वहाँ पर मैनेजर एंड सभी लोग वहाँ पर उसी फूल को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे, जो कि उस लाइटनिंग के फूल के अंदर एक फ्रूट खिलने वाला था, जो कि वहाँ पर इस देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जो कि यहाँ पर थंडर फ्रूट मौजूद है इसके अंदर। एंड तुरंत ही मैनेजर एक बंदे को बोलता है, जल्द से जल्द जाओ, आगे बढ़ो एंड उस फूल को या फल को कलेक्ट कर लो हमारे लिए। जैसे ही मैनेजर वहाँ पर उस बंदे को ऑर्डर देता तो वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान होता है लिटरली कि यार ये मुझे मौत के मुंह के अंदर धकेल रहा है, बट ये बंदा यहाँ पर हिलने का भी नाम नहीं ले रहा मैनेजर। बट वो बंदा आखिरकार कर भी क्या सकता था, वो तुरंत ही आगे बढ़ता उसी फूल की तरफ, उसी कलेक्ट करने के लिए। यार यहाँ पर तो एंजल वन जिन का मैनेजर भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया, बट अभी मुझे उसने ऑर्डर दिया है तो मुझे उस ऑर्डर को फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड इस फ्रूट को कलेक्ट करने के लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो वो बंदा हिचकाता वो आगे बढ़ता है, तुरंत ही उसी फूल को छूने का ट्राई करता है। जैसे वो बंदा उसे छूने लेता है, तुरंत ही उसकी बॉडी पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई होना शुरू हो जाए, जो कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से झुलसना शुरू कर दी, जो कि झुलस कर उसकी बॉडी उसकी ज़्यादा खतरनाक तरीके से उसकी बॉडी पूरी तरीके से झुलस कर काली पड़ चुकी है। जो कि ये नज़ारा देखकर मैनेजर भी बहुत ज़्यादा हैरान था कि इतनी ज़्यादा खतरनाक लाइटनिंग पावर्स, इतनी ज़्यादा खतरनाक लाइटनिंग पावर से बंदा कोयले के रूप में बदल चुका है, जो कि चारकोल के फॉर्म में जा चुका है, शायद भी जिंदा बच सकता है ये बंदा। ये देखकर तो मैनेजर भी बहुत ज़्यादा हैरान था। तुरंत ही मैनेजर वीर की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मैनेजर तुरंत ही बोलता है कि वीर क्या तुम हमारी हेल्प करोगे, जो कि एक ईविल में स्माइल के साथ, जो कि वीर को एक कन्विंस करने के ट्राई के तौर पर बोलता है, वीर क्या तुम हमारी हेल्प करोगे, तो अपने थ्री टेल फॉक्स की मदद से इस लाइटनिंग को कंट्रोल करो, हम इस फ्रूट को कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैनेजर वहाँ पर इतना बोलता है, तुरंत ही वहाँ पर वीर उससे बोलता है कि नहीं मैनेजर, आप लोग के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जो कि थंडर माउंटेन के ऊपर मौजूद उस बुल को मारने के लिए, बट आप ये बोल रहे हो कभी भी मुमकिन नहीं है, जो कि मैं आपके इसके अंदर कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो कि आपको जो करना है वो कर सकते हैं, मैं आपकी इसके अंदर कोई भी हेल्प करने वाला नहीं हूँ। वीर इतना ही बोलकर तुरंत ही वहाँ पर अपने थ्री टेल फॉक्स के ऊपर बैठकर वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर मैनेजर पीछे से चिल्लाने लग जाता है, मिस्टर वीर रुक जाओ, मिस्टर वीर रुक जाओ, बट वीर तो वहाँ पर रुकने वाला था ही नहीं। जैसे वीर वहाँ से निकल जाता है, सभी लोग भी आखिरकार वहाँ से उस माउंटेन से नीचे आना शुरू कर देते हैं, जो कि मैनेजर और सब लोग को लेके हुए। एंड मैनेजर तुरंत ही बोलता है कि अभी यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम के लिए रुक नहीं सकते, जो कि वीर भी जा चुका है, तो कभी भी हमारे ऊपर लाइटनिंग का अटैक होना शुरू हो सकता है, इसलिए हम इस पहाड़ के ऊपर ज़्यादा
टाइम तक एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम सब लोग को भी यहाँ पर अब निकलना चाहिए, जो कि अब जो हो चुका था होना तो हो चुका है। तो चलो हम भी यहाँ से निकलते हैं, ऐसे बोलकर सभी लोग को लेकर मैनेजर भी वहाँ से निकल जाते हैं। आफ्टर हमें कुछ टाइम के बाद का हमें सीन दिखाई देता है, जो कि वहाँ पर एंड कुछ दिनों के बाद का हमें सीन दिखाई देता है, जो कि वहाँ पर वीर उसी माउंटेन की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो कि फिर से कुछ दिनों के बाद एंड उसके पास सिल्वर फॉक्स भी वापस आ चुका है, जो कि सिल्वर फॉक्स को लेकर वीर आगे बढ़ ही रहा था। एंड जैसे वीर वहाँ पर सिल्वर फॉक्स को लेकर आगे बढ़ रहा था, बट तुरंत ही वहाँ पर सिल्वर फॉक्स वीर के कंधे से कूदकर तुरंत ही आगे बढ़ने लगे, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से। वीर ये देखकर बहुत ज़्यादा रहा था कि सिल्वर फॉक्स ऐसा क्यों कर रहा है, बट सिल्वर फॉक्स बहुत तेजी से भागता और लग जाता। वीर तुरंत ही पीछे से चिल्लाते बोलता, सिल्वर फॉक्स रुक जाओ, जो कि तुम मत जाओ, जो कि वहाँ पर तुम्हें खतरा मौजूद हो सकता है कोई ना कोई, तो तुम मत जाओ। जो कि सिल्वर फॉक्स वीर रोकने का ट्राई, बट सिल्वर फॉक्स तो वहाँ पर रुकने वाला था ही नहीं। एंड जो कि हमें दिखा जाता, जो कि अगर माउंटेन के ऊपर, जो कि थंडर माउंटेन के ऊपर एक थंडर बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से थंडर बॉल्ट आकर गिरता है, जो कि उसी फूल के ऊपर। एंड वो अभी फूल पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका है, जो कि उसके अंदर से बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइटनिंग भी निकलना शुरू हो चुकी है। वहाँ पर सिल्वर फॉक्स भी पहुँच चुका था। एंड तुरंत ही सिल्वर फॉक्स इसी फल को देखने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है। अभी उससे तो पता चल चुका है ये पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका है। तो तुरंत ही सिल्वर फॉक्स उसे खाने के लिए एक जोरदार तरीके से रोर निकाल कर उसे खाने के लिए रेडी हो चुका था पूरी तरीके से। एंड पीछे से वीर चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हुए आ रहा था कि वीर लिटिल सिल्वर फॉक्स रुक जाओ, जो कि मेरे लिए भी रुको, मेरे लिए भी कुछ बचा के रखना है। वीर ऐसा करते हुए उसके पीछे तरफ आगे बढ़ता आ रहा था, बट वहाँ पर सिल्वर फॉक्स एक ही रोर के साथ पूरा का पूरा फल भी जितना भी मौजूद था उस सारे के सारे फल को एक रोल के अंदर ही पूरी खा लेता है। जैसे सिल्वर फॉक्स पूरे के पूरे फल को निगल लेता, खा लेता, तुरंत ही उसकी बॉडी भी इलेक्ट्रीफाई होना शुरू हो जाए, जो कि उसके पास तो ऑलरेडी वो थंडर का मास्टर था, बट फिर भी उसकी बॉडी पूरी तरीके से झुलस कर काली पड़ चुकी है। जो कि ये देखकर वीर बहुत ज़्यादा चिल्लाता बोलता है, सिल्वर फॉक्स तुम्हें क्या हो रहा है। जैसे वीर इतना चिल्लाता, तुरंत ही वीर उसके पास जाकर देखने का ट्राई करता है, जो कि सिल्वर फॉक्स को। एंड वीर वहाँ पर देखता है कि सिल्वर फॉक्स की पूरी बॉडी काली पड़ चुकी है, जो कि एकदम झुलस कर पूरी तरीके से काली पड़ चुकी है। ये देखकर वीर बहुत ज़्यादा हैरान था कि सिल्वर फॉक्स आखिर हो क्या रहा है। तो वीर तुरंत इसे देखने के लिए पूरी तरीके से अपने प्रोफेसर मंत्र को एक्टिवेट करते हैं। तुरंत ही वीर उसकी बॉडी को स्कैन करने का ट्राई करता है, तो वीर को पता चलता है उसकी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा कोई भी डैमेजेस नहीं है, जो कि उसे बाहर के तौर पर ही चोट आई, जो कि अंदर इंटरनल कोई भी इंजरी ज़्यादा नहीं है, जो कि वो पूरी तरीके से सेफ है उसके अंदर। जो कि उसका फ्रूट जो उसने निगला है वो उसकी बॉडी को और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाने की प्रोसेस में है, जो कि वो उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है, जो कि और भी ज़्यादा जितना सिल्वर फॉक्स था उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही, उसकी लाइफ फोर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही। एंड ये देख वी सब कुछ नज़र देख ही रहे, बट वहाँ पर उसकी सिल्वर फॉक्स के अगेन जो कि उसकी बॉडी के अंदर जो कि अजीब व गजीब क्रिएशन हो रहा है, जो कि उसके अंदर वो फ्रूट घुलना शुरू हो चुका है धीरे धीरे, जो कि उसके अंदर बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर उसकी पूरी बॉडी के अंदर नस के अंदर सब जगह सिमुलेट होना शुरू हो जाए, जो कि उस फ्रूट की पावर्स। एंड जैसे सिल्वर फॉक्स के अंदर उसकी पूरी की पूरी फ्रूट्स की पावर सिमुलेट होना शुरू हो जाए, जो कि उसके अंदर आसपास एक गोल्डन रोशनी भी क्रिएट होना शुरू हो चुकी है, जो उसकी बॉडी के अंदर उसकी आँखें एकदम डरावनी सी हो चुकी, जो सिल्वर फॉक्स जो कि पूरी तरीके से रेडी था उस। एंड इसी के साथ पहले हमारे एपिसोड के यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।